ढाका की सियासी फिजा एक बार फिर बगावत की बू से भर गई है। बांग्लादेश उस पुराने मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है जहां लोकतंत्र की डगर पर सेना की बूटों की धमक सुनाई देने लगी थी। देश की अंतरिम सरकार और सैन्य नेतृत्व के बीच बढ़ता तनाव अब खुलकर सामने आ चुका है और इसकी चिंगारी बनी है एक बंद दरवाजे के पीछे हुई बैठक, जहां आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमान ने चुनाव को लेकर जो तीखा रुख अपनाया, उसने सत्ता के गलियारों में भूचाल ला दिया। पिछले हफ्ते हुई इस गोपनीय बैठक में जनरल जमान ने न सिर्फ दिसंबर 2025 तक आम चुनाव कराने की बात दोहराई, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि सेना अब और लंबा इंतजार नहीं करेगी। उनका यह बयान सीधे तौर पर अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पर निशाना माना जा रहा है, जिन पर पहले से ही चुनाव में देरी और सत्ता से चिपके रहने के आरोप लगते हैं। बात यही नहीं थमी। इस बयान के बाद यूनुस ने नवगठित नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी के नेता नाहिद इस्लाम से एक अहम मुलाकात की और वहां उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी। हालांकि इसे लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या ये असली इस्तीफा है या महज एक सियासी चाल। यूनुस के विरोधी इसे सहानुभूति कार्ड बता रहे हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि यूनुस अब खुद को पीड़ित दिखाकर सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यूनुस वह व्यक्ति नहीं है जो सिर्फ दबाव में आकर इस्तीफा दे, वह सेना को विलीन और खुद को लोकतंत्र का मसीहा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे विवाद में एक नया मोर्चा म्यांमार के साथ प्रस्तावित कॉरिडोर का भी है। सेना और विदेश मंत्रालय के भीतर इसके विरोध को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। यूनुस सरकार ने विदेश सचिव को अचानक हटा दिया, जो कॉरिडोर के विरोधी माने जाते थे। वहीं आर्मी चीफ भी इसी गलियारे का खुलकर विरोध कर चुके हैं। ये फैसला यूनुस की सत्ता पर पकड़ बनाए रखने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। ढाका में तैनात एक वरिष्ठ राजनीतिक ने मीडिया से बातचीत में बताया, अगले 48 घंटे बेहद अहम होंगे। राजनीतिक पारा चढ़ चुका है, सड़कों पर तनाव की चिंगारी दिखने लगी है और हर किसी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि अगला कदम कौन उठाएगा, सेना या सरकार। इतिहास बताता है कि बांग्लादेश में सत्ता का बदलाव कभी शांति से नहीं हुआ। क्या ये देश एक बार फिर उसी हिंसक चक्रव्यूह में फंसने जा रहा है? फिलहाल इतना तय है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र की परीक्षा शुरू हो चुकी है।